बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ में हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी न्यूज़ बुलेटिन में, आगे देखिए। बाप बेटी का कातिल कौन? मौसम करवट बदलने लगा। शफाफ इलेक्शन कैसे? इंजेक्शन से इन्फेक्शन। खेल से खिलवाड़। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे, कराची से खबर देंगे। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब मुसल्लफ़ अफराद ने फायरिंग करके सिक्योरिटी गार्ड को के इदारे के अहलकार ताहिर जमान और उनकी दो साला बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है वाक़ई में मकतूल के अहलिया और बेटा महफूज रहे। SSP कोरंगी का कहना है एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान ने फायरिंग की। जय वक़वा के 30 बोर के 8 होल मिले हैं। कोई चीज़ छीनी नहीं गई। तहकीकात कर रहे हैं, मुलजिमान को कटहरे में लाएंगे। 2 बंदे आए, बाइक पे सवार थे। जो जांबाकू हैं हमारे ताहिर जमान साहब, ये अपनी फैमिली के साथ एक बाइक पे सवार थे। इनकी मिसेस थी, इनकी छोटी मासूम बच्ची इनके साथ थी। उन्होंने इन पे गोलियां चलाई हैं। इनकी मासूम बच्ची इनके साथ जांबाकू हुई है। टोटल वहाँ से 8 हॉल 30 बॉल के बरामद हुए हैं। इसको हम इस एस्पेक्ट से भी जायज़ा लेंगे ऑफ कोर्स कि क्या ये डकैती की वारदात है, सिंपल स्नैचिंग की वारदात है। हम इस एस्पेक्ट से भी जायज़ा लेंगे कि स्नैचिंग की वारदात नहीं हो, ये दुश्मनी हो, क्योंकि वहाँ से कोई चीज़ छीनी नहीं गई है। वहाँ इनको कत्ल करने के बाद वो फायरिंग करते हुए वहाँ से फरार हुए हैं। ये हमारे लिए एक चैलेंज केस है और मैं आप सब के सामने इस बात को आपको चैलेंज करके बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह। कराची से ही खबर देंगे आपको, जहां पर गुलशन मेमार फरीद कोट नॉर्दर्न बाईपास के करीब घर में डकैती की वारदात हुई है। डाकुओं ने मुजाहमत करने पर खातून को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। खातून की शिनाख्त आमना के नाम से हुई और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बात करेंगे मौसम की। रात गए गोचरा और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश से जल्द हम एक हो गया। क्रेक डच कोट में भी शहर और गिरदोनवाह में तूफ़ानी बारिश हुई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, पेशावर, सवादीर, मर्दान में रिमझिम की तवक्को की है। कराची और सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। सयाहती मुकाम बाबूसर टॉप और गेटी दास में बर्फबारी जारी है। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर ने मुकामी बाशिंदों सयाहों को एहतियाती तदाबीर और पर अमल दरामद करने की हिदायत की है। अवाम को कहा है कि बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से फिसलन का अंदेशा है। चेयरमैन PTI को आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। अटक जेल इंतजामिया ने चेयरमैन PTI को अदालत में पेश करने से मुआजरत कर ली है, जबकि जेल इंतजामिया का इस हवाले से कहना है कि चेयरमैन PTI IMF और इसके अलावा FIA काउंटर टेररिज्म के तहत मुकदमे में कैद हैं और जेल से दूसरी जगह मुंतकिल करना सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, जबकि आज चेयरमैन PTI को पेश करने से छूट दे दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात चेयरमैन PTI या जेल काटने वाले पार्टी के सैकड़ों अरकान के बगैर भी हो सकता है। एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कहना था कि जेल काटने वाले PTI अरकान तोड़फोड़ और जलाओ घिराव की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे। जो कारकुनान गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। PTI को जीतने से रोकने के लिए इंतखाबात में फ़ौज की जानिब से धांधली की बात गैर माकूल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान के खिलाफ क्यों होंगे? आवाम की उम्मीद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। उनकी वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान है। कश्मीर और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकेंगे। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर का मुशावरती इजलास। सीनियर नायब सदर ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत की गई।
نیب کا قانون پاکستان کے لیے تباہی کا باعث ہے. سول سرونٹ کسی فائنل پر دستخط کرنے کو تیار نہیں. ملک احمد خان کی لندن کی میڈیا سے گفتگو. کہا شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا تھا قانون کو پارلیمنٹ کے ذریعے ختم کریں. نیب اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. آصف زرداری صاحب کا یہ موقف درست ہے. کے قانون کے ساتھ کوئی سول سرونٹ کسی فائل پہ دستخط کرنے کو تیار نہیں. بزنس مین انویسٹمنٹس کرنے کو تیار نہیں. ایک ہراسمنٹ کی فضا ہے اور یہ نیب کا لا از اے بلیک لا. میری ڈے ون سے یہ پوزیشن ہے. میں نے شاہد عباسی صاحب جب وہ وزیر اعظم تھے تو تب ان سے کہا کہ یہ کالا قانون ہے, اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں اور ختم کریں. میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ نیب کا لا جو آصف صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بات بالکل درست ہے. ہی اسپیکس فرام ہز ایکسپیرینس. نیب کا لا پاکستان کے لیے تباہی کا باعث ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے الیکشن مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا. ماڑی پور کے علاقے کریکس میں الیکشن آفس کا افتتاح کر دیا. ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ الیکشن میں ایسے افراد کو لائیں گے جنہوں نے پاکستان کا دکھ دیکھا ہو. تحریک کو ختم کرنے والے ختم ہو رہے ہیں. اس تحریک کا راستہ روکنے والے ہاتھ دم توڑ رہے ہیں. ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ خود ہم آگے نہ بڑھیں, سب کو ساتھ لے کے چلے. الیکشن میں ہم جیتیں یا نہ جیتیں, ہم یہاں ضرور آئیں گے. اس خوشحالی اور نئے دور کو میں اس کھلاڑی کو بھی پورا حق ہے کہ کراچی کے ساتھ اور بڑھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ قدم بقدم ملا کے آگے چلے. اگر حکمرانوں کی 75-76 سالوں کی کہی ہوئی بات اگر 5% بعد بھی سچ ہوتی تو خدا کی قسم آج کراچی جیسے شہر میں ہمارے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے کھلے ہوئے گٹر میں گر کر مر نہیں رہے ہوتے. آج حکمرانوں کے کیے ہوئے وعدے اگر 5% بھی وہ سچ کر کے دکھاتے تو آج کراچی دنیا کے بہترین ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو چکا ہوتا. ایم کیو ایم ایک بار پھر چور دروازے سے آنا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا الزام. ریاض بلاول بھٹو سرداری کی سالگرہ کے جلسے سے خطاب. ایک مرتبہ پھر وہ ماضی کے چور دروازے استعمال کر کے کراچی کی سیٹیں حاصل کرنا چاہتی ہے. اگر لوگوں نے تمہیں ووٹ نہیں دیا اور اسی بدماشی کے طریقے سے تمہیں جتوانے کی کوشش کی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی اس دھاندلی کو تسلیم نہیں کرے گی. ہم اس حلقہ بندی میں بھی نگرانی کریں گے اور ایک ایک ووٹ کی ہم چوکیداری کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ لوگوں کی مدد سے ابھی کسی منزل پہ پہنچی ہے, لیکن اصل منزل بلاول کا وزیر اعظم ہونا ہے. اب صرف وعدہ کرو, تب تک آرام سے نہیں بیٹھو گے جب تک بلاول صاحب کو وزیر اعظم نہیں بناؤ. پورے پاکستان میں جو بھی الیکشن ہونے والے ہیں اس میں انشاءاللہ سندھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی سویپ کرے گی. ساؤتھ پنجاب میں بھی ہماری بہت ساری نشستیں انشاءاللہ آئیں گی. اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب میں ناقص انجیکشن کا بڑا سکینڈل. تحقیقاتی کمیٹی کو بتایا گیا کہ ایک انجیکشن میں سے 83 خوراکیں نکال کر 1 سے 1.5 لاکھ تک منافع کمایا جا رہا تھا. کمیٹی کا مریضوں کا انٹرویو لینے کا فیصلہ اور انجیکشن کے استعمال سے لاہور, قصور, ملتان اور صادق آباد میں 20 سے زائد افراد کی بینائی متاثر ہوئی ہے. پنجاب میں منافع خوروں نے آنکھوں کی بینائی تک کو نہ چھوڑا. پرائیویٹ کمپنی کے ناقص انجیکشن کا بڑا اسکینڈل. کئی مریضوں کی بینائی متاثر. غیر قانونی منافع کمانے کے لیے مریضوں کو متعدد بار انجیکشن لگانے کا انکشاف. لاہور, قصور, ملتان اور صادق آباد سے 20 سے زائد کیسز رپورٹ. لاہور میں انجیکشن کمپنی گودام سیل, تمام اسٹاک ضبط کر لیا گیا. مریضوں اور اسپتالوں کو سپلائی کیا جانے والا ریکارڈ بھی تحویل میں لے لیا گیا. سائرہ میموریل اسپتال کو سیل کر دیا گیا. ملزم نوید, عبداللہ اور بلال راشد پر مقدمہ درج. FIR کے مطابق ملزم مختلف اسپتالوں میں جعلی انجیکشن فروخت کر رہے تھے. صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں جعلی انجیکشن لاہور کی ایک ڈسپینسری کے 2 کمروں میں تیار کیا جا رہا تھا. مزید جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ انجیکشن کہاں کہاں فروخت کیا جا رہا تھا. تاہم ہم نے فوری طور پر مارکیٹ میں اس کی فروخت بند کر دی ہے. انجیکشن سے انفیکشن. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں مقدمہ درج کر لیا, معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائے گی. آشوب چشم کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے.
अपनी पूरी कोशिश करें। मैं आपको मुनासिब नहीं है कि नाम दूं कि किस किस को हमने FIR भी रजिस्टर की हैं, ट्रैक डाउन भी किया है, लेकिन हमारी एफर्ट पूरी रहेगी। उसकी मीटिंग रखी हुई है और बेहतर ये है कि हाथ बार बार धोते रहें। तदबीर हम थोड़ी गाइडेंस वगैरह भी निकालेंगे, बिकॉज इसको जितना रोक सकते हैं रोकें। एक हफ्ते की ये इन्फेक्शन लोगों को हो रही है, बहुत तंग कर रही है। अब तक की सूरत हाल मैं बताऊं कि दवाई जो बैच है उसको हमने रिकॉल कर दिया है, वो अभी हमारे पास है मार्केट में, उसकी सेल करने की इजाज़त नहीं। दूसरा ये कि जो सप्लायर हैं उनके 2 बंदे, उनके खिलाफ FIR लॉन्च की गई है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। हमारी जो कमेटी है जिसके प्रोफेसर असद असलम और हमारे DG डॉक्टर सुहेल, वो और 3 प्रोफेसर इसमें ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आया ये क्या तो स्टरलाइजेशन का मसला था या लॉट में ख़राबी थी या क्या था। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन जब हम कर लेंगे, हमारी रिपोर्ट सामने आएगी, फिर हम फाइनल जो है ना उस पर कमेंट देने की कोशिश। आगे बढ़े, आपको बताएं कि IMF की सख्त हिदायत, हुकूमत की गैस की कीमतों में इजाफे की तैयारियां, 1 अक्टूबर से दरामदी और मुकामी गैस की एक ही कीमत मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, जबकि घरेलू खाद और कैप्टो पावर प्लांट्स के गैस टैरिफ में सब्सिडी खत्म कर दी गई है और कारोबारी अफराद को एतमाद में लिया जाएगा। इसके अलावा ECC इजलास में गैस टैरिफ में इजाफे की समरी पेश किए जाने का इम्कान है। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ घेरा तंग, बिजली चोर, करेंसी स्मगलर्स और हवाला हुंडी के खिलाफ मुल्की ऑपरेशन। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद में बिजली चोरों की शामत आ गई। दर्जनों बिजली चोर गिरफ्तार, मुतादिद कनेक्शन काट दिए। करेंसी स्मगलर्स और हवाला हुंडी में मुलविस अनासर के खिलाफ मुल्की क्रैकडाउन। एक हफ्ते में 38 छापे, 63 मुलजमान गिरफ्तार। मुल्क की माशी तरक्की में दरपेश रुकावटें खत्म करने का मिशन। बिजली चोर, करेंसी स्मगलर्स और हवाला हुंडी के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन। इस्लामाबाद में आइस्को ने 47 बिजली चोर पकड़ लिए, 6 करोड़ से जायद जुर्माने आयद कर दिए। लाहौर में लेस्को ने 462 कनेक्शन काट दिए, 18 रोज में 21 अफराद गिरफ्तार कर लिए। मुल्तान और फैसलाबाद में कार्रवाइयाँ, 200 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार। डॉलर माफिया की भी शामत आ गई। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 63 मुल्जिमान गिरफ्तार, 39 मुकदमा दर्ज। हवाला हुंडी में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ इंक्वायरियाँ, 18 करोड़ रुपए से जायद मालियत की करेंसी बरामद कर ली गई। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां पर मदरसे के मुअल्लिम का छुट्टी करने पर शागिर्द पर बदतरीन तशद्दुद। 13 साल अनस 4 रोज अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। तफसीलात के मुताबिक छुट्टी करने पर मदरसे के मुअल्लिम कारी शुएब ने बच्चे को डंडों से मारा और ज़मीन पर पटकता रहा। उस्ताद के तशद्दुद से बच्चा शदीद जख्मी हो गया। बच्चे को शदीद जख्मी अस्पताल लेकिन जाके इन्होंने सलाम अलैकुम किया और कोई जवाब नहीं दिया। उसने बोला स्टिकें लेके आओ, स्टिकें ला के उसके इनके साथ जुल्म ज्यादती की, इनको मारा, पीटा, पटका और इनके साथ इतना जुल्म किया। वो बेहोश हो गया मेरा बेटा। बेहोश होने के बाद उसको पकड़ के पता नहीं कहाँ अंदर कमरे में ले गए हैं। छोटे बच्चे को कह रहे हैं कि आप घर में जाके आके ना ये बताना, खबरदार अगर ने बताया धमकी लगा रहे हैं उसको बोल रहे हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और एक जैली डॉक्टर था, एक जैली डॉक्टर मोहल्ले में ना उसके पास डिग्री है कुछ ना कुछ है, वो जाके जाके उसको ड्रिप लगा रहा है और उसके साथ जो है ना उसको ड्रॉप्स दे रहा है, कुछ जैली से पता नहीं क्या ड्रॉप्स दिए हैं उन्होंने। तो मुझे कह रहे हैं जी उसका ट्रीटमेंट हो गया, वो अब ठीक है। मकतूल नूर मुक़द्दम और सारा इनाम के अहल खाना की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नूर मुक़द्दम के वालिद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबदीदा, कहा हम इंसाफ के लिए अदालतों में भागे, एक तवील ट्रायल चला। 23 सितंबर को बेटी को गए हुए 1 साल हो गया है और ये 1 साल मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल साल था। जज साहब हर हफ्ते की तकरीबन डेट देते थे, मगर होता ये था कि उनका वकील जो था, अब पता नहीं ये डिलिबरेट है या बाई चांस है, होता ये था कि उनके वकील का विटनेस आते थे कोर्ट में, 2-2 घंटे 3-3 घंटे विटनेस बैठे रहते थे, पुलिस के लोग थे ज़्यादा। हमारी बेटी नूर मुकद्दम, उसका भी दर्दनाक तरीके से कत्ल हो गया था 20 जुलाई 2021 में। ये सहेलियाँ ऐसी तारीफ करती, जब वो जाती थी किसी घर में तो सारी उसकी सहेलियाँ बोलती थी जहन्नम वास्ते आ रहा, जहन्नम वास्ते आ रखना, नमाज पढ़ लो। हाई कोर्ट में भी जो है केस की सुनाई हुई और जो नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर को 2 काउंट में सज़ाए मौत सुनाई गई। अब हमारी गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस को जल्द अज जल्द सुने। और अब आपको बताएं कि पारा चनार में जंगली तेंदुए को काबू कर लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मौज़म बंगिश के मुताबिक वाइल्ड लाइफ की टीम ने तेंदुए को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। तेंदुआ दुकान के अंदर तहखाने में चला गया था, इसी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि रोशनदान को तोड़कर तेंदुए को इंजेक्शन दिया गया।
कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर सिख कम्युनिटी सरापा एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के सामने मुजाहिर में सिख रहनुमा का कहना था कनाडा के वजीर आजम ने दुनिया के सामने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। हरदीप सिंह के कत्ल में भारत और रॉ मुलविस है। मुतालबा है कि जो कनाडा में हमारे सिख भाई हरदीप सिंह का कत्ल हुआ है, दहशतगर्दी हुई है और इसको कनाडा के वजीर आजम ने जस्टिन ट्रूडो साहब ने अपनी पार्लियामेंट में आके बताया है और ये भारत के चेहरे को बेनकाब किया। तो मैं समझता हूँ कि हमारा यही मुतालबा है एज अ पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी जो हमारे लोग खड़े हैं संगत के, हमारा ये मुतालबा है यूनाइटेड नेशन से, इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से और कनाडा की हुकूमत से कि हरदीप सिंह को इंसाफ दिलाया जाए और उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो हिंदुस्तान का चेहरा है नकाब किया जिसके पीछे वो था और उन्होंने हमारे सिख भाई को वहाँ पर मरवाया। तो हम चाहते हैं कि उसकी फैमिली को इंसाफ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सादगी का अलग ही अंदाज। गजरी के इलाके मशहूर दुकान मैदान चप्पल पर पहुँच गए। ट्विटर पर वीडियो अपलोड करते हुए लिखा कि बराए मेहरबानी ये चप्पल अपनी अम्मी की पहुँच से दूर रखे। पेशावर की सेंट्रल जेल में कैदियों ने कैद खानों को ऐशो इशरत और रंगीनी का मस्कन बना दिया। कैदियों ने टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसमें देखा जा है कि जेल के कमरों में रक़्स सुरूर के महफिलें सजाए जा रहे हैं। सेंट्रल जेल पेशावर से कैदियों की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल। योमिया होने वाला ऑपरेशन सवालिया निशान बन गया। जेल के कैद खानों में डांस पार्टियां, म्यूजिक और खुसूसी लाइटों का भी एहतमाम। कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत मनशियात फरोशों ने अपनी वीडियोस टिकटॉक पर डाल दी। जेल हुक्काम का कहना है कि वीडियोस अफसरान को बदनाम करने की कोशिश है। इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम के वीज़ों का मामला ताख़ीर का शिकार है। भारतीय वज़ारत दाखिला की जानिब से NOC का इजरा न होना मसले का हल है की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, जबकि ICC के मुताबिक पाकिस्तानी टीम को आज इंडिया के लिए वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। इंडिया में शेड्यूल वनडे वर्ल्ड कप। मेजबान मुल्क होने के बावजूद भारत पाकिस्तान के खिलाफ रेशा दीवानियों से बाज नहीं आया। 2 हफ्ते से जायद गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तान टीम को वीजे इशू नहीं किए गए। भारतीय वज़ारत दाखिला के NOC को जवाब बनाकर खेल से खिलवाड़ किया गया। इवेंट की शरीक बेशतर टीमें इंडिया पहुंचने के बाद अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल देने में मसरूफ हैं। वाहिद पाकिस्तान टीम है जिसको इंतजार की सूली पर लटकाकर इंडिया ने मशरिकी रिवायत के तहत आदाब मेजबानी को भी रुस्वा कर दिया। इसके बावजूद ICC ने अपने लाडले की एक मौके पर भी सरजनिश नहीं की। 15 दिन से खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी पाकिस्तान को लॉलीपॉप देने पर ही इत्तेफाक कर रही है। भारत की जानिब से ताखीर की बिना पर कौमी टीम की दुबई रवानगी भी मौखिर हो गई। ग्रीन शर्ट्स को इंडिया जाने के लिए आज दुबई की उड़ान भरनी थी। वहां से हैदराबाद दक्कन पहुंचना था जहां पाकिस्तान टीम को वार्म अप मैचेस खेलने हैं। अब मुमकिन तौर पर कौमी टीम बुध को लाहौर से दुबई रवाना होगी। ताखीर से रवानगी के नतीजे में पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारियां मुतासिर हो सकती हैं। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ 29 सितंबर को वार्म अप मैच भी खेलना। इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप से कबल मुल्की क्रिकेट में भौचाल आने का खतरा पैदा हो गया। PCB की जानिब से 4 माह से मैच फीस की अदम अदायगी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बोर्ड से प्लेयर्स का एक पेज पर ना होना और लोगों के मुआवजे की अदम अदायगी पर बोर्ड के रवैये से शाकी खिलाड़ी मेगा इवेंट के दौरान स्पॉन्सर्स की तशहीरी मुहिम के बाइकआउट के इम्कान पर और मजबूर हो गए। मरे पर सौदरे। पाकिस्तान क्रिकेट को आलमी सतह पर बेशुमार चैलेंजेस दरपेश। भारत की जानिब से साजिशों का ना खत्म होने वाला सिलसिला वनडे वर्ल्ड कप चंद दिनों की दूरी पर, उस पर PCB का प्लेयर्स से टकराव हो जाना मुल्की क्रिकेट के लिए किस कदर रुसवाइयों का बाइस बनेगा, इसका अंदाजा शायद बोर्ड के बड़ों को बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड की जानिब से प्लेयर्स को मुआवजों की अदम अदायगी पर खिलाड़ियों ने भी रास्त इक़दाम के ऑप्शन पर गौर करना शुरू कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर अब तक रजामंद न होने वाले क्रिकेटर्स ने PCB की बेहिसी को देखते हुए अपना फरमाइशी प्रोग्राम बढ़ा दिया। जराये के मुताबिक प्लेयर्स ने वर्ल्ड कप की स्पॉन्सरशिप की मद में ICC से मौसूल होने वाली रकम में भी हिस्सा दिए जाने का मुतालबा कर दिया। जराये के मुताबिक तमाम मामलात पर डेडलॉक की सूरत में खिलाड़ी मेगा इवेंट के दौरान स्पॉन्सर्स की तशहीरी मुहिम और प्रोमोशनल कैंपेन का बाइकआउट कर सकते हैं। और अब आपको बताएं कि एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में इंजर्ड होने वाले कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की सर्जरी का इम्कान है। PCB के मुताबिक नसीम शाह को तिबी मुआयने और काबिल माहिरीन से सुलह मशवरे के बाद कंधे की सर्जरी के लिए कहा गया है। फास्ट बॉलर को मुकम्मल तौर पर सेहत याब होने में 4 माह लगेंगे, जिसकी वजह से वर्ल्ड कप से बाहर होने वाले नौजवान फास्ट बॉलर की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शिरकत का इम्कान भी बहुत कम है। एशिया कप में भारत से मैच में आखिरी
और अधूरा मैच छोड़कर मैदान से बाहर जाने वाले पेसर नसीम शाह का दुबई में स्कैन हुआ था। एशियन गेम्स हॉकी इवेंट में पाकिस्तान ने शानदार आगाज़ करते हुए सिंगापुर को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम मैच के आगाज़ से ही हरीफ सिंगापुर पर हावी रही और मुकाबला 11-0 से अपने नाम कर लिया। पहले क्वार्टर में पाकिस्तान ने 1 गोल किया, जबकि दूसरे क्वार्टर में 5 गोल किए। कौमी टीम ने तीसरे क्वार्टर में 4 गोल्स दाग दिए, जबकि आखिरी हाफ में भी 1 गोल किया। पाकिस्तान की जानिब से अरशद, लियाकत, अरबाज और इमार ने 2-2 गोल किए। ग्लोबल क्रिकेट कप में पाकिस्तानी वेटरन्स ने वेस्ट इंडीज़ को 6 विकेटों से शिकस्त देकर मुसलसल चौथी फतह समेट ली है। नेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में वेस्ट इंडीज़ वेटरन्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट पर 201 रन बनाए। अब्दुल कादिर ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि 202 रन्स के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने टारगेट 41 से ओवर्स में 4 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी वेटरन्स के रिजवान असलम ने 82 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि अमजद अली ने 64 रन स्कोर किए। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जश्न रबीउल अव्वल के हवाले से गवर्नर हाउस सिंध को सब्ज़ रंग के बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। खूबसूरत मंजर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। और अब आलमी मंजरनामे से आपको आगाह करेंगे इस रिपोर्ट में। इसराइल का फलस्तीनियों पर जुल्म सितम जारी। काबिज फौज का पनाह गुज़ीनों के कैंप पर हमला 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज ने कैंप के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। चीन के शहर ग्विंजो में कोयले की कान में आग भड़क उठी। कान में फंस जाने के बायस 16 अफराद मौके पर हलाक हो गए। ईरान में दाइश के दहशतगर्दों की मौजूदगी। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन में 28 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। धमाका खेज मवाद बरामद। भारत में एक चोर ने चलती ट्रेन से मुसाफिर का मोबाइल फोन चुरा लिया। ट्रेन पर खड़ा मुसाफिर बाहर के नज़ारे अक्स बंद कर रहा था। सऊदी अरब का 93वां कौमी दिन लाहौर में सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से 3 रोज़ा तकरीबात की गई। तकरीबात में सऊदी सकाफत के रंगों को उजागर किया गया। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल। का कौमी दिन जो है वो दुनिया भर की तरह लाहौर में भी सऊदी अरब के जो बाशिंदे हैं, सऊदी अरब के जो वासी हैं, वो कौमी जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। इस दिन की मुनासबत से, सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से यहाँ पर जो है सऊदी सकाफत के रंगों को उजागर किया गया। यहाँ पर सऊदी अरब का जो कौमी तराना है वो बजाया गया। पाकिस्तानी फैमिलीज़ एक बहुत बड़ी तादाद में वो आज यहाँ आई हैं सऊदी अरब का जो कौमी दिन है वो मनाने के हवाले से। और ख़वातीन से बात करते हैं। जी हम बिल्कुल यहाँ पे बहुत इंजॉय किया हमने, फैमिलीज़ के साथ हम आए। जिस तरह हम बिल्कुल 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं तो ये भी हमारा दोस्त मुल्क है, तो हमने यहाँ पे इनको बहुत मोहब्बत से वेलकम किया। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि ख़वातीन का ये कहना है कि सऊदी अरब का जो कौमी दिन है वो हम बिल्कुल इसी तरह मना रहे हैं जिस तरह 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। और जो सऊदी अरब के कौमी दिन का जो विजन है 2023 का, उसका उन्वान ये रखा गया है कि हम ख्वाब देखते हैं और इन्हें हासिल करते हैं। जी बहुत शुक्रिया इस हवाले से आगाह करने के लिए। और अब एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे, जहां पर भारतीय अदाकारा परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए हैं। कई बड़ी शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की है। शादी की तकरीब राजस्थान के शहर उदयपुर में हुई है। राघव दुल्हनिया लेने सजी हुई कश्ती में दिलला पैलेस पहुंचे। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने भी अपने बेटे के हमरा शादी में शिरकत की। पाकिस्तानी अदाकार सैयद साइम अली की मिस यूनिवर्स और हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा सुष्मिता सेन से मुलाकात। साइम अली ने बॉलीवुड अदाकारा को मुखातिब करके कहा, मेरे पास आपकी खूबसूरती बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। और अब बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे कि एक औरत अमेरिका के सबसे बड़े गोस्ट टाउन में फंस गई। अजयरन जिंदगी से कैसे जान छुड़ाएगी हॉलीवुड हॉरर फिल्म विमेन इन मेज का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।